नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा भगत, सेंटर हेड इंदिरा आईवीएफ जम्मू। आज हम बात करेंगे कि माहवारी में होने वाली अनियमितताएं क्या होती हैं, जिनको हम मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज कहते हैं, और क्या इनका संबंध इनफर्टिलिटी से होता है या नहीं। सबसे पहले बात करेंगे जिस महामारी से हम लोग अब जूझ रहे हैं, कोरोना। कोरोना वापस एक सेकेंड वेव में बहुत भयावह रूप में हमारे साथ वापस आया है। आशा करती हूँ कि इस कोरोना काल में आप अपने डब्ल्यूज को फॉलो कर रहे होंगे। दैट इज कि आप अपना मास्क वेयर कर रहे होंगे, वॉकिंग के समय 2 मीटर्स का दूरी एक दूसरे से मेंटेन कर रहे होंगे, और यू आर वेटिंग फॉर योर टर्न फॉर वैक्सीनेशन, यानी कि 3 Ws ऑफ कोरोना जो हम अब फॉलो कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन को मेंटेन कर रहे होंगे, साबुन पानी से और सैनिटाइजर से अपने हाथ धो रहे होंगे, और कंटिन्यूसली मास्क वेयर कर रहे होंगे। अब तो ये भी आ गया है कि अब अगर आप घर पे हैं तो घर पे भी मास्क डालें, ताकि ना आपको कोरोना हो, ना आपसे किसी और को संक्रमण हो। आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे कि माहवारी में होने वाली अनियमितताएं क्या होती हैं, किस कारण ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं, और इसका क्या समाधान है। आज हम बात करेंगे कि माहवारी जो हमें आती है उसमें अगर कुछ अनियमितताएं होती हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, वो क्या होती है और इसके कारण इनफर्टिलिटी होती है या नहीं होती है। एक औरत की लाइफ में माहवारी आना बहुत जरूरी होता है। नॉर्मली 12-13 साल की उम्र से माहवारी आनी शुरू हो जाती है, और जब तक आपको मेनोपॉज 50 तक आता है तब तक ये माहवारी आपको होती है। कभी कभार माहवारी जल्दी आना बंद हो जाती है, और कई औरतों को ये माहवारी बहुत लेट आती है। बहुत जल्दी आना, बहुत लेट आना, ये दोनों ही आपस में ठीक नहीं होता, और दोनों ही अनियमितताओं में आता है। अगर एक नॉर्मल औरत को लें जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, यानी कि 15 से 45 की एज ग्रुप में है, जब आपको माहवारी आना शुरू होती है, यानी कि जब आप एडोलेसेंट में होते हैं, तब मेंसेस की इरेगुलरिटीज होना बहुत कॉमन होता है। और इसके लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि जैसे बच्चा छोटा होता है ऐसे उसका ब्रेन डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है, और ओवरीज और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण ये एबनॉर्मलिटीज आती हैं। इसी तरीके से जब आप उम्र के आखिर पड़ाव में होते हैं, यानी कि 45 से अबव होते हैं, तब भी ये अनियमितताएं आना नॉर्मल है, और उस केस में भी कोई टेंशन करने की बात नहीं होती है। उस केस में भी ओवुलेशन यानी कि ओवरी एग का प्रोडक्शन कम कर देती है, और आपको ये अनियमितताएं आती हैं। परंतु जो ये बीच का टाइम है जब मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होता है, इस समय माहवारी का इरेगुलर आना नॉर्मल नहीं है। अगर मैं 25 साल की औरत लूं, 25 से नीचे जो औरत है उनमें 40% लोगों में रेगुलर मेंसेस आते हैं, और 25 से 35 तक 60 से 70% औरतों को नॉर्मल रेगुलर मेंसेस आते हैं। और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जिसको हम लोग कहते हैं माहवारी की अनियमितताएं, वो करीबन 20% लोगों को इफेक्ट करती है, और इसके कारण इनफर्टिलिटी होने के चांसेस भी आपके इंक्रीज होते हैं। तो नॉर्मल माहवारी क्या होती है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, और किस तरीके से हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर बात करें एक नॉर्मल फीमेल की, तो हमारा साइकिल होता है करीबन 25 डेज से ऊपर और 35 दिन से नीचे। जो भी इसके बीच में है वो नॉर्मल है। अगर आपकी माहवारी 35 डेज से ऊपर है वो अब नॉर्मल है। अगर आपकी माहवारी 24 डेज से लेस है वो भी अब नॉर्मल है। इसी तरीके से माहवारी में खून गिरना कितना होता है, नॉर्मली अगर 2 दिन से कम गिर रहा है या 7 दिन से ज्यादा गिर रहा है वो भी अबनॉर्मल होता है। अगर 2 दिन से कम गिर रहा है यानी कि आपको हाइपोमेनोरिया है, यानी कि ब्लीडिंग कम हो रही है, और अगर आपको 35 डेज से 7 दिन से ऊपर हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको मेनोरेजिया है। मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम आती है लड़कियों को जिसमें इरेगुलर मेंसेस आते हैं। मतलब ये होता है कि साइकिल का लेंथ 35 डेज से या तो बहुत ज्यादा हो जाता है या 24 से बहुत नीचे हो जाता है। मेरे पास मोस्टली लड़कियां आती हैं जो यंग होती हैं, प्रोबेबली थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है, और उनको मेंसेस की इरेगुलरिटीज में मोर देन 35 डेज का मेंसेस आ रहा होता है। नॉर्मली मेंसेस कैसे आता है, नॉर्मली आपका 28 दिन के महीने में पहले 14 दिन में आपका एग का फॉर्मेशन होता है, और एक हमारी लाइन होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो ग्रो करती है। 14 दिन के बाद ये एग रप्चर हो जाता है, और उसके बाद आपकी लाइन में सिक्रेटरी फेज आता है जो हेल्प करता है प्रेगनेंसी और बेबी के इम्प्लांटेशन में। और अगर बेबी नहीं ठहरता है तो आपको 28 डेज बाद मेंसेस आ जाता है। तो अगर इस साइकिल में कोई डिस्टर्बेंसेस हो, मोस्टली मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के कॉजेस क्या होते हैं, अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा होता है स्ट्रेस।
आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं हो रखा है, या आपके कोई प्रॉब्ली मेडिसिन वगैरह आप ले रहे हैं जिसके कारण आपको ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। अगर आपको हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड में भी अगर अनकंट्रोल्ड थायराइड है तो आपको मेंसेस में एब्नॉर्मलिटीज आएंगी। एक प्रोलैक्टिन करके हार्मोन होता है हमारे शरीर में। औरतें नॉर्मली अगर आपको ये बढ़ गया होता है, स्ट्रेस के कारण ये बढ़ जाता है, कुछ मेडिकेशंस के कारण बढ़ जाता है, उन केसेस में भी आपको मेंसेस की इरेगुलरिटीज आती हैं। ये हुआ हार्मोनल कॉज जो आपको मेंसेस की इरेगुलरिटीज कॉज कर सकता है। दूसरी चीज होती है, आप सबने सुना होगा, कई बार लोग बात करते हैं कि जी हमको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या पॉलीसिस्टिक डिजीज है। इस केस में भी मेंसेस की ड्यूरेशन मोर देन 35 हो जाती है और आपका एग का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता है। क्योंकि एग का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता है तो आपको ना तो लाइन बनती है और माहवारी सही आती है और आपको कंसीव करने में भी डिफिकल्टी आती है। दूसरा होता है, कई बार कई लड़कियां होती हैं जो बहुत मोटी हो जाती हैं या बहुत पतली हो जाती हैं। ऐसे एक्सट्रीम्स ऑफ वेट, यानी कि अगर आपका बहुत एक्सेसिव वेट गेन हुआ है, उससे भी पीरियड्स की इरेगुलरिटीज आनी शुरू हो जाती हैं, या आपने बहुत ज्यादा एक्सेसिव वेट लॉस किया है। स्पेशली अगर आप देखेंगे ये जो एथलीट्स होती हैं या बैले डांसर्स होते हैं जो एक्सेसिव स्पोर्ट्स में एंगेज होते हैं, उनमें भी हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया होता है और उस केस में भी मेंसेस की इरेगुलरिटीज आनी शुरू होती है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। हम लोगों की लाइफ में आजकल इतना स्ट्रेस हो गया है, कई बार बच्चे इतने कॉम्पिटिटिव होते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस, प्रॉब्ली वेट गेन का स्ट्रेस, बहुत चीजों का स्ट्रेस हो जाता है लाइफ में। स्ट्रेस सबसे ज्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर करता है और आपको प्रॉब्लम करता है। सो स्ट्रेस एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको इरेगुलर मेंसेस कॉज करके आपको डिफिकल्टी लाता है मेंसेस में। ये तो हुआ कि जो आपको ये है। सेकेंडली, अगर आपको ड्रग्स वगैरह आप कोई ले रहे हैं, कई बार कई लोग हार्मोनल पिल्स वगैरह ले रहे होते हैं और उसके कारण भी मेंसेस में इरेगुलरिटीज आती हैं। अगर आप पिल छोड़ देते हैं, बिना बताए एक्सटेंड कर देते हैं, उन केसेस में भी मेंसेस की इरेगुलरिटीज आती हैं। सेकेंडली, बहुत कॉमन कॉज होता है इस एज ग्रुप में प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कई बार आपको इनिशियल अर्ली प्रेगनेंसी होती है, आपको मेंसेस का समझ में नहीं आता है और आप ब्लीड करते रहते हैं। उन केसेस में आपको प्रेगनेंसी जब ठहर जाती है तो ये इरेगुलर ब्लीडिंग करके भी प्रेजेंट कर सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना है ताकि आप कंसेप्शन आपका हो और इन सब चीजों से आपको फर्क आए। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जिसमें हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिस्ट्री में। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हिस्ट्री। इससे पहले आपको माहवारी स्टॉप तो नहीं हो गई थी, कोई दवाई तो नहीं ले रहे थे, क्या काम कर रहे हैं आप, मेंसेस शुरू से इरेगुलर था या अब इरेगुलर हुआ, ये सब चीजें आपको हिस्ट्री में हम लोग पूछते हैं जिससे पता चलता है कि मेंसेस में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप इनफर्टिलिटी के लिए से जूझ रहे हैं तो और साथ में एसोसिएटेड हम पूछते हैं। कई बार ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो रहा होता है, कई लोगों को मुंह पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रखी होती है, एक्ने हो जाता है, एक्सेसिव हेयर फॉल हेड में क्राउन रीजन में हो रहा है, वो सब इंडिकेट करता है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज वगैरह शायद है। देखिए ये कोई 100% नहीं है, बट ये सब चीजें हम हिस्ट्री में एलिसिट करते हैं जो आपको हेल्प करता है आगे डायग्नोसिस बनाने में। किसी भी चीज को ट्रीट करने से पहले सबसे पहले जरूरी होता है कि हम उसका डायग्नोसिस बनाएं, क्योंकि अगर डायग्नोसिस बनेगा उसके बाद ही हम लोग आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो इसमें इंपॉर्टेंट होती है, हम आपका इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। उसमें हम आपका ब्लड काउंट वगैरह चेक करते हैं, आपके हार्मोन्स चेक करते हैं, थायराइड चेक करते हैं, आपका प्रोलैक्टिन चेक करते हैं, हम लोग एक अल्ट्रासाउंड करके हम लोग चेक करते हैं आपका कि किस तरीके से आपका अल्ट्रासाउंड है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग किस तरीके से बन रही है आपकी, सीरम प्रोजेस्टेरॉन चेक करते हैं हम आपका, और उसके बाद एक डायग्नोसिस बना के आपको ट्रीटमेंट कराते हैं। इनफर्टिलिटी का बहुत लोगों को जिनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं उनको इनफर्टिलिटी हो जाती है। स्पेशली अगर आपको पॉलीसिस्टिक है, अगर आपको स्ट्रेस के कारण इरेगुलरिटीज हो रही हैं, इन सब केसेस में आप इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री लेके हमारे साथ कई बार प्रेजेंट करते हैं और जब हम आपसे पूछते हैं तो पता चलता है कि बेसिकली ओवुलेशन में प्रॉब्लम है। ये ट्रीटेबल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी है। अगर हम आपके मेंसेस रेगुलर ला रहे हैं और आपको एग का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, अगर पॉलीसिस्टिक है, तो आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं या प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ड्रग्स से आपको कंसेप्शन हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट रीजन होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज का जो इनफर्टिलिटी कॉज करता है, वो होता है ओवेरियन फेलियर, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। नॉर्मली 50 तक आके आपका एग फिनिश होता है, बट कुछ औरतों में ये अंडा पहले ही फिनिश हो जाता है। इन केसेस को अगर लेस देन 30 से आप नीचे हैं और आपको मेंसेस आने स्टॉप हो गए हैं, इनको हम लोग कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर।
ये लेस देन 1% लोगों में होता है और ये भी एक रीजन होता है आपके मेंसेस के इरेगुलर आने का। शुरुआत ऐसे ही होती है, पेशेंट हिस्ट्री देता है मैम पहले रेगुलर थे, लास्ट 1 ईयर से पहले तो ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है, प्रॉब्ली जो मेंसेस 28 डेज के आ रहे हैं वो 40 डेज में आने शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे अमाउंट होना बंद होना, उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है और फिर पेशेंट प्रेजेंट करता है कि मैम मेरे को मेंसेस नहीं आ रहे हैं। सो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी एक रीजन है इनफर्टिलिटी का और ये भी आपका ट्रीटेबल कॉज है और हम लोग आपको आईवीएफ के थ्रू इसमें भी बेबी दे सकते हैं। सो आखिर में मैं कहना चाहूंगी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इनफर्टिलिटी कॉज करने का, लेकिन ये ट्रीटेबल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी है। अगर आप अच्छे से जांच कराएंगे और देखेंगे कि क्या कारण है, तो कारण पकड़ने के बाद आपका आराम से आपको बच्चा या संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं या आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमको इन नीचे लिखे हुए नंबरों पे कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं या अपनी किसी क्वेरी को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।